गुड इवनिंग बच्चा लोग। क्या हाल चाल? बढ़िया। एक्चुअल में ये जो लेक्चर नंबर 2 है, आपको बहुत पहले मिल जाता। मेरे साथ एक बहुत समस्या हो रही थी। आज मैं जब शाम से इस लेक्चर को बनाना चाह रहा था आप लोगों के लिए, तो बार बार डीजे का आवाज आ जा रहा था, क्योंकि अभी भाई शादी ब्याह का समय है, तो बाजा बज रहा है। तो बार बार जब मैं वीडियो को कट करके देख रहा था, तो बार बार कुछ साउंड आ जा रहा था, मिक्स हो जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि और समय बीतने देते हैं, और अभी बज रहे हैं 11। चलिए, आपके सामने हम खूबसूरत सा टॉपिक लाइट का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इमेज के फॉर्मेशन को। तो चलिए, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एक रे डायग्राम में रे डायग्राम हम लोग पहले बनाने सीखते हैं, जिसमें एक डॉग को देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, और इसका एक खूबसूरत सा इमेज हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर डॉग जो होने वाला है वो वाला डॉग ऑब्जेक्ट, और ये वाला इमेज। अब इस डॉग के मन में कुछ कुछ सवाल आए हैं कि हमारा जो इमेज बन रहा है उसका नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, वो मिरर से कितनी डिस्टेंस पर बना है। तो आइए इनके इन सवालों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा या देखना होगा कि टाइप्स ऑफ इमेज कितने टाइप से होते हैं। तो चलिए आज पहले दिखाते हैं आपको। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक लड़की का सीधा साधा इमेज बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है, ऐसे इमेज को इरेक्ट इमेज कहते हैं। वहीं पर बच्चों, दूसरा इमेज एक छोटे से हाथ का बड़ा जैसा इमेज बन रहा है, इसको मैग्नीफाइड कहते हैं। और तीसरा, इस लड़की का इमेज उल्टा बन रहा है, जिसको हम लोग इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। और वहीं पर एक बच्ची का इमेज डिमिनिश्ड बन रहा है। ठीक है, तो हमारा 4 टाइप्स है: इरेक्ट, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। अब सबसे पहले हमें सीखना है कि हम जो रे डायग्राम बनाने वाले हैं वो कैसे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक स्केल पर एक पॉइंट नोटेट करने वाले हैं। ये पॉइंट आपके अनुसार से हो सकता है। हमने 12 सेंटीमीटर एज्यूम किया है। अब बच्चों, यहां पर ये जो होने वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा। वहीं पर हमने एक 3 सेंटीमीटर पे कट लगाया, जहां हमने पोल को दे दिया। पोल क्या होने वाला है? उस एपर्चर का जो कॉनकेव मिरर बनने वाला है, उसका मिडिल पॉइंट होने वाला है। अब इसकी सहायता से हम एक कॉनकेव ड्रॉ कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर वैसा मिरर होने वाला है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड, और पेंट किया हुआ सरफेस आउटवर्ड होने वाला है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है। अब हम सबसे पहले लेने वाले हैं कुछ दूरी, जो कि हमने मेजर किया है 2 सेंटीमीटर पे फोकस को लिया है। और ठीक इतनी ही दूरी पर एक और पॉइंट को लेने वाला है, जिसका नाम होने वाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, जितना डिस्टेंस हम पोल से फोकस का लेंगे, उतना ही पोल से फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेंगे। हमने 2 किया, आप 3 4 ले सकते हो, तो लेकिन यहाँ जितना लोगे उतना यहाँ भी लेना है आपको। अब हम लोग इसके रूल्स को पढ़ने वाले हैं। रूल्स क्या होने वाला है बच्चों? तो रूल नंबर 1 पे सबसे पहले आते हैं हम लोग। रूल नंबर 1 कहता है बच्चों, ये स्क्रीन पे आपका दिख रहा है, ए रे ऑफ लाइट, वाई थोड़ा सा छोटा हो गया, ए रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है, तो वो रे ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरने वाला है, कुछ इस प्रकार से। ये उस पे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन के दौरान फोकस से गुजरा। तो रूल नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया। रूल नंबर 2 आते हैं। रूल नंबर 2 कहता है बच्चों, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट पास होता है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से उसी पाथ में वापस आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से।
ये देखिए रिटर्न हो गया, ये जा रहा है और ये रिटर्न हो रहा है उसी सेम पाथ में। वहीं पर अगर रूल नंबर हम 3 की बात करें तो यहाँ पर जो इसका स्टेटमेंट है कुछ इस प्रकार से है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कह सकते हैं वन का रिवर्स फॉर्म, कि एक रे ऑफ लाइट अगर फोकस से गुजरती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। वहीं पर अगर हम रूल 4 की बात करें तो रूल 4 हमारा बहुत खूबसूरत सा होने वाला है, वो रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करता है। इस रूल में स्टेटमेंट है, a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making same angle with the principal axis। अगर कोई रे ऑफ लाइट को हम कुछ एंगल से इंसिडेंट कराते हैं मिरर पे तो उतने ही एंगल से वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है, ठीक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा। तो इस रूल को हम लोग कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। अब हम अपने चारों रूल को एक बार इस रूल को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये फोकस से गुजरने वाला है। वहीं पर रूल नंबर 2 जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला है, वापस उसी मीडियम में जाने वाला है। रूल नंबर 3, फोकस से पास होने के बाद ये जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। पोल से फोकस से ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और वहीं पर लास्ट रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो करने वाला है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब बच्चों सबसे पहले हम डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं और उसके इमेज को जो बनने वाला है उसके पोजीशन, हाइट, नेचर, इन सब बातों को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए यहां पर हमने सबसे पहला जो लिया है पोजीशन बियॉन्ड सी, एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये पोल जो पहले फिगर में हम लोगों को देख लिया था, ये कॉन्केव मिरर है, इससे कुछ दूरी पर 2 सेंटीमीटर पे फोकस, वहीं पर दूरी पर 2 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को ले लिया है बियॉन्ड द सी। अब उस 4 रूल में कोई 2 रूल लेने वाले हैं। तो अगर रूल फर्स्ट लेते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद फोकस से गुजरने वाली है, कुछ इस प्रकार से। रूल नंबर 2, जो रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरने वाली है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाने वाली है, और जहां पर रे कटने वाला है वहां पर हमारा इमेज बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं बच्चों ये जो इमेज है ये उल्टा बना है। तो अगर यहां पर हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज का तो ये होने वाला है बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। दूसरा, नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो पहले हम लोगों ने जान लिया है कि 2 रे जब एक्चुअल में मीट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन तो वहां रियल इमेज बनता है। नंबर तीसरा, वो जो है उल्टा बना है तो इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट से छोटा बना है तो डिमिनिश्ड है। अब दूसरा पोजीशन हम ऑब्जेक्ट को सी पर लेने वाले हैं, तो एट यहां पर जो दूसरा पोजीशन होने वाला है वो हमारा होने वाला है ऑब्जेक्ट एट सी। तो फिर से एक कॉन्केव ड्रॉ कर रहे हैं, फिर फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस बार ऑब्जेक्ट को हमने सी पर रखा है। कोई 4 रूल में हम 2 रूल लेने वाले हैं। तो रूल नंबर 1 बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पास होने वाला है फोकस से। रूल नंबर 2, फोकस से अगर जाने वाला है तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पास होने वाला है, कहां से, फोकस से, और हमारा इमेज जो बनने वाला है वो यहां पर। तो देख रहे हैं इमेज जो बनता है इस केस में बच्चों एट सी पर, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, लेकिन 2 रे आपस में कट रही है तो रियल, और उल्टा तो इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल, सेम साइज। इस केस में बच्चों ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल होने वाला है। वहीं पर अगर हम तीसरे पोजीशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी के बीच होने वाला है। फिर से हम वही काम करने वाले हैं, एक कॉन्केव को ड्रॉ कर लिए हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमने एक ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस किया है।
एक रे लेने वाले हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो कहां से गुजरने वाला है तो आप लोग तो जान चुके हैं। ये कहां से गुजरने वाला है भाई? फोकस से। तो चलिए ये फोकस से गुजरने वाला है। वहीं पर दूसरा रूल फोकस से लेते हैं तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद तो इस बार इमेज जो बनने वाला है वो बियॉन्ड सी बनने वाला है। तो अगर हम बात करें फिर से पोजीशन तो वो होने वाला है बियॉन्ड सी। नेचर दो रे आपस में कट रही है तो रियल और इन्वर्टेड, लेकिन इस केस में लार्ज मैग्नीफाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा छोटा था और इमेज बड़ा, तो इस केस में मैग्नीफाइड इमेज बनने वाला है। वहीं पर अगले पोजीशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट एट एफ पे होने वाला है। तो फिर से हम एक कॉनकेव ड्रॉ करने वाले हैं, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस बार ऑब्जेक्ट को फोकस पे। तो रूल नंबर 1 अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं तो वो फोकस से, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे ही रखा है तो कोई आउट ऑफ 3 रूल में कोई एक रूल ले लेंगे, क्योंकि एक रूल तो पहले ही हमने ले चुका है। तो ये रे ऑफ लाइट फोकस से जाने के बाद, सॉरी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने के बाद फोकस से गुजर रही है। वहीं पर दूसरा, अगर हम दूसरे रे ऑफ लाइट का बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट वापस उसी मीडियम में चले जाती है। तो हमारा जो इमेज है वो लग रहा है कि अब नहीं कट रहा है, लेकिन एक्चुअल में बच्चों इन्फिनाइट पर ये कट होता है, ऐसा माना गया है। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो बनने वाला है वो इन्फिनाइट पे, और इस ऑब्जेक्ट ये दोनों रे जो है वो आपस में मीट करने वाली है इन्फिनाइट पर, तो वो रियल होने वाला है, इन्वर्टेड होने वाला और वेरी लार्ज हाईली मैग्नीफाइड होने वाला है, बहुत बड़ा बनने वाला है। बच्चों ये देखकर लग रहा है नहीं कि कहीं कटेगी, लेकिन बाद में देखा जाता है कि ये एक्चुअल में मिलती है, लेकिन वो इन्फिनाइट पर। तो अब हम लास्ट पोजीशन पे आ रहे हैं अपना, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर अच्छा करने का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, इससे एक क्वेश्चन आता ही है। तो फिर से हम लोगों ने एक ड्रॉ कर लिया है कॉनकेव मिरर, जहां पोल, जहां फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने पोल और फोकस के मिडिल में एक ऑब्जेक्ट को रखा है। फिर से 4 रूल में से कोई 2 रूल लेने वाले हैं। एक रूल पहला लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से? फोकस से। रूल नंबर 2 जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कौन सा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ पास होती है तो वापस उसी मीडियम में चले जाते हैं। तो बच्चों इस केस में जब हम इमेज को देखते हैं तो हमें जो इमेज दिखता है वो मिरर के पीछे दिखता है, कुछ इस प्रकार से लगता है कि ये इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। इसी के लिए इस केस में जो कॉनकेव सारे केस में रियल इमेज बनाती है, लेकिन इस केस में एक्चुअल में रे ऑफ लाइट नहीं कटती है, लेकिन लगता है कि पीछे में कहीं पर कट रही है। इसी के लिए जो इस केस में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और सीधा तो इरेक्ट बनता है। तो अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ इमेज का तो वो होने वाला बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ द इमेज जो होने वाला है वो वर्चुअल होने वाला है, इरेक्ट होने वाला है और मैग्नीफाइड होने वाला है। तो इस केस को हम सबसे अच्छे से देखेंगे तो कॉनकेव में एक ही केस है जब पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था तो इमेज इस केस में वर्चुअल बनता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसके बाद लेक्चर नंबर 3 लेकर आपके सामने आएंगे। गुड नाइट।